दौलत से आप शहर का सबसे बड़ा होटल तो खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ और उनकी दुआएं नहीं। धनराज के पास सब कुछ था सिवाय एक साफ नियत के, और इसी कमी ने उसे एक होटल के मालिक से जेल का कैदी बना दिया। आइए सुनते हैं ये ईर्षा अंजाम की कहानी। अरे वो हरिया काका, आज मैंने दाल में थोड़ा मक्खन ज्यादा डाला है। आपके सेहत का जो ख्याल रखना है। रामू भाई, आपके जो 40 रुपए के दाल में स्वाद है वो सामने वाले राजमहल में 500 रुपए वाली थाली में भी नहीं है। रामू कहता है, भाई साहब, ये स्वाद मसालों से नहीं, आप लोगों को खिलाने वाले नियत का है। जब आप लोगों का पेट भरता है और दुआ निकलता है, वही मेरी असली कमाई है। छोटू चिल्लाते हुए। गर्मा गर्म रोटियां तैयार है, आ जाओ भाई लोगों, खाना खा लो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं धनराज का घर, जहाँ पर वो अपने नौकर से, बनवारी ये सब क्या हो रहा है? हम अपने सबको लाखों की पगार देते हैं, फिर भी लोग उस सड़क छाप ठेले पे लाइन लगा के खड़े हैं। बनवारी कहता है, सेठ जी, वो रामू, पता नहीं उसके हाथों में क्या जादू है, लोग पागल है उसके दाल के पीछे। धनराज कहता है, जादू वादू कुछ नहीं होता, सब किस्मत और चालबाजी है। अगर वो ठेला कल तक नहीं हटा तो हमारा धंधा ठप होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। तुम उसे बुला के लाओ, मैं उसे ऐसा लालच दूंगा कि वो खुद अपना धंधा बंद कर देगा। आओ रामू भाई, बैठो। सुना है तुम्हारे खाने का बहुत चर्चा है। जी सेठ जी, बस आप ही लोगों का आशीर्वाद है। तो देखो, मैं तुमसे एक काम की बात करता हूँ। देखो, मैं तुम्हें पूरे 4 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें अपना लारी बंद करना है, और जो दाल तुम वहाँ पे 40 रुपए में बेचते हो, वो दाल स्पेशल है बोल के हम 600 रुपए में बेचेंगे हमारे इधर। 600 रुपए? सेठ जी, मेरे यहाँ जो रिक्शा वाला खाना खाता है ना, वो बेचारा का पूरी दिन की कमाई होती है 600 रुपए। अगर मैं आपको सप्लाई करने लग गया तो वो गरीब का क्या होगा, और वो कहाँ जाएंगे सेठ जी? अरे मूर्ख, उन सबको छोड़ और तू अपनी सोच। तुझे इतना पैसा मिलेगा कि तू खुद कार में घूमेगा। रामू जमींदार से कहता है, माफी चाहता हूँ सेठ जी, मुझे अमीर बनने की कोई चाह नहीं है। जिस खाने से गरीब का पेट ना भरे, मुझे उससे बरकत नहीं नजर आती। आपका पैसा आप ही को मुबारक सेठ जी, और अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रामू की बात सुन के धनराज पूरे गुस्से में आ जाता है, और अगली रात बनवारी ये सीधे तरीके से नहीं मानेगा। ये लो मिलावट की गोली और उसके खाने में मिला देना, और कल जब लोग उसके खाना खा के बीमार होंगे तब पुलिस उसको लेके चली जाएगी। बनवारी दवाई का पाउडर ले लेता है। लेकिन सेठ जी, अगर किसी की जान को खतरा हुआ तो? तू अपना मुंह बंद रख और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। पैसा बोलता है, कानून नहीं। बनवारी डर जाता है और धनराज की बात मान के दवाई मिला देता है। तभी पीछे से एक साया जाता है जो बनवारी नहीं देख पाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि रामू के ठेले पे भीड़ लगा है। अचानक पुलिस की जीप आती है और दूसरी तरफ धनराज मनवारी दूर से तमाशा देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, रुक जाओ रामू, हमें खबर मिला है कि तुम खाने में घटिया मिलावटें कर रहे हो। इसी के लिए हमें तुम्हारी रसोई चेक करनी होगी। तभी मनवारी और धनराज निकलता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग अपने सफाई का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी सजा दीजिए। रामू कहता है, साहब जी, आप शौक से चेक कीजिए, मेरा खाना हमेशा ही साफ होता है। इंस्पेक्टर पतीला चेक करता है, लेकिन उसके अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, इसके अंदर दाल कहाँ है? रामू कहता है, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं देर रात उठ के यहाँ आके सफाई करने लगा, इसीलिए मैंने आज की सारी दाल फेंक दी। तभी छोटू भीड़ में से आगे आता है। और साहब, मैंने तभी इन सेठ जी का वीडियो बना लिया जब ये खाने में कुछ मिला रहे थे। धनराज मनवारी देख के डर जाते हैं। तो ये तुम दोनों की चाल थी, दूसरों को गिराने के लिए तुम लोगों के जान से खेल रहे थे।
धनराज, अब तुम्हारी जगह जेल में है, होटल में नहीं। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सेठ जी, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अमीर वो होते हैं जिसका दिल बड़ा होता है। आपने मेरे ठेले को बंद करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने आप ही का दुकान बंद कर दिया। पुलिस धनराज मनवारी को ले जाती है और पूरा गांव रामू के लिए ताली बजाता है। शिक्षा, मॉरल। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।